Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is traveling salesman problem. तो traveling salesman problem में हम क्या पढ़ते हैं, एक क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। मतलब ये हमें जो रिजल्ट देते हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये हम यूज़ करते हैं हमारी कंप्यूटर साइंस में, हमारी मैथमेटिक्स इंडस्ट्री में। जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती है ना, बेसिकली इसकी जो एप्लीकेशन होती है, मतलब हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो होती है व्हीकल रूटिंग, लॉजिस्टिक, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती है वो क्या स्टेट करती है, वो बताती है कि जो सेल्समैन है, अब ट्रैवलिंग सेल्समैन से हमें इस टॉपिक से समझ में आ रहा है कि एक सेल्समैन होगा जो हर एक सिटी को विजिट करेगा, हर एक सिटी के पास जाएगा एग्जैक्टली वन टाइम। ये क्या करेगा, हमेशा एक ही बार एक सिटी में जाएगा और ये क्या करेगा, उस सिटी पे जहां से उसने शुरू किया तो उसके इनिशियल स्टेट पे, गोल स्टेट पे जाता है। तो इनिशियल स्टेट पे पूरा अपना गोल स्टेट कवर करने के बाद वापस अपनी इनिशियल पे वापस आ जाएगा। ये क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है और ये पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल रूट निकालता है एक मिनिमम डिस्टेंस में, मिनिमम हमारी कॉस्ट में, कि हम कैसे मिनिमम कॉस्ट में एक अच्छा लंबा जो सफर है वो तय कर सकते हैं। जो ट्रैवलिंग सेल्स में प्रॉब्लम होती है इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन होता है, एक तो बहुत सारे सिटीज गिवन होती है और उन बहुत सारे सिटीज के बीच कितना डिस्टेंस है वो भी हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। अब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम एक ग्राफ कंसीडर करते हैं। अब हमें पता है ग्राफ के अंदर वर्टिक्स होती हैं और एजेस होती हैं। तो वर्टेक्स और एजेस हमें क्या डिफाइन करती है, वर्टिक्स होती है जो वो सिटीज हैं जिन सिटीज के बीच में वो ट्रैवल करेगा, और एजेस डिफाइन करते हैं उनके बीच का डिस्टेंस। मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है ऐसे बना हुआ है, तो ये जो सिटी, ये वाली जो होंगी वो इनकी सिटीज होंगी और ये जो इनकी एजेस होंगी वो बताएंगे उनके डिस्टेंस को। तो एन एज जो रिप्रेजेंट करती है उनके डिस्टेंस को जिनसे वो कनेक्टेड होते हैं बाय एजेस। सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी सिटीज हैं और उनकी कॉस्ट हम डोनेट कर रहे हैं बाय CIJ से। CIJ का मतलब है सिटी 1 टू सिटी 2, किसी एक सिटी से हम दूसरी सिटी पे जा रहे हैं और उसकी जो पूरी कॉस्ट लग रही है वो हमें इवेलुएट करनी है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं कि कैसे रूट की स्टार्टिंग हो रही है और कैसे रूट की एंडिंग हो रही है एट x1, क्योंकि x1 हमारा मान लो इनिशियल और x2 हमारा अगर फाइनल है, तो हमारे पास रूट्स की स्टार्टिंग है, रूट की एंडिंग है। उसके लिए हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है कि कैसे हम पर्टिकुलर इनिशियल से हमारे गोल तक जा सकते हैं इन मिनिमम कॉस्ट। अब क्या करते हैं, हमारा कोई भी हमने टूर स्टार्ट किया 0 सिटी 0 से और हमने हर एक सिटी को कवर करना है, एग्जैक्टली एक बार तो करना ही कवर है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम वापस हमारी इनिशियल पे आ जाएंगे, मतलब हमारी 0 पे आ जाएंगे और हम मिनिमम कॉस्ट हमारी इवैल्यूएट कर लेंगे। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है वो हम अब देखेंगे। अब सबसे पहले हमारी वर्किंग में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हम हर एक रूट की लेंथ को चेक करेंगे कि एक रूट एक बार किस टाइम पे क्या हमें डिस्टेंस दे रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, करंट रूट जो हमारी है ना वो हमेशा शॉर्टर होनी चाहिए हम दूर तक जाने के लिए। अगर वो फिर हम उसको एज अ न्यू शॉर्टर रूट पाथ कर फॉलो कर देंगे। ऐसे ही करते करते हम हर एक रूट का डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये जो हम पूरा प्रोसेस जो शॉर्टेस्ट रूट के लिए हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स। ये जनरली एक एल्गोरिदम नहीं होते ब्रूट फोर्स, ये बस हम यूज करते हैं ताकि हम पॉसिबली फाइंड कर सके सॉल्यूशंस का हर एक पॉसिबिलिटीज के बीच में, कि हमारी कोई भी पॉसिबिलिटी ना रह जाए हम जब डिस्टेंस के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं। ये हम ग्राफ बनाते हैं हमारे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में, जिसमें हमारा ऑप्टिमम ये आना चाहिए, बट हमारा आता रिजल्ट ये है, मतलब नंबर ऑफ सिटीज और टाइम के बीच में जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं। अब अगर हम कोई एग्जाम्पल की बात करें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में कैसे एग्जाम्पल यूज करते हैं, तो वो हम देखेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई एग्जाम्पल है, तो इसमें ना हमारे पास बहुत सारी सिटीज है और मान लो H1 अगर हमारी इनिशियल स्टेट है तो H8 हमारी गोल स्टेट हुई, ठीक है। तो अब हमें ये सारे डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। जो हमारे पास, हम इसमें एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम रोज में H1 से लेके H तक बनाएंगे और एक कॉलम में H1 से लेके H8 तक बनाएंगे। जो हमारे H1 से H8 में जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, डायगोनल एलिमेंट्स को तो हम 0 ले लेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में हम वो देखेंगे कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है। और अगर जैसे मान लो H1 से H तक वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता तो हम उसको रूट को ले लेते इनफाइनाइट। तो ऐसे हमने एक टेबल बना ली जिसमें हम रोज और कॉलम्स में H1 से लेकर H तक ले लेंगे। अब हमें पता है हमने सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 0 लिख लेना है, तो हमने सारे डायगोनल एलिमेंट्स को पहले तो 0 कर लिया। उसके बाद हम उनके बीच का डिस्टेंस इवैल्यूएट करेंगे। मान लो अब हम देखेंगे इसमें H1 से लेके, मतलब H1 से लेके H2 तक का क्या डिफरेंस है, H1 से लेके H2 तक का क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस है 5 है, हमने 5 लिख लिया। फिर हम देखेंगे H1 से लेके H3 से लेके H3 का क्या डिस्टेंस है, H1 से लेके H3 का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है तो हम उसको इनफाइनाइट कर देंगे। H1 से लेके H4 तक का क्या डायरेक्ट लिंक है, H1 से लेके H4 तक का डायरेक्टली लिंक है 6, तो हम उसको 6 लिख देंगे। H1 से लेके H5 तक का क्या डायरेक्टली लिंक है, कोई लिंक नहीं है तो हम इनफाइनाइट। H1 से लेके H6 का कोई डायरेक्टली लिंक है 4 है तो हम उसको 4 लिख देंगे। ऐसे
ऐसे सिमिलरली हम ये सारे स्टेप्स को कवर करते रहेंगे। सिमिलरली H1 से लेके H तक का कोई डिस्टेंस नहीं है, इनफाइनाइट। H1 से लेके H तक का डिस्टेंस हमारे पास 8, तो हम उसको 8 लिख लेंगे। सिमिलरली हम ये दोबारा प्रोसेस करते रहेंगे और हम ये पूरे टेबल को कवर कर लेंगे। हमें अब हमें पता है, हमने जब ये पूरी डायग्राम पूरा हमने अपना टेबल फिल कर लिया, तो हमें पता है हमने डायगोनल एलिमेंट्स को तो 0 लिया था और हमारी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो थे उनको हमने इनफाइनाइट लिया था। और अगर पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 का कोई डिस्टेंस है तो वो हम उसके अंदर कवर लिख देंगे, उसके अंदर राइट कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो हमने अपना पूरा कवर कर लिया। अब हमें पता है कि हम एक रो के अंदर सिर्फ एक ही कवर को बार बार ले सकते हैं, तो हमने मिनिमम अगर कॉस्ट निकालनी है तो हमारी फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम क्या है, हमारे पास 4 है। मान लो इसको 4 को सर्कल कर लिया। सेकेंड रो के अंदर हमारे पास सबसे मिनिमम क्या है, 2 है, हमने 2 को सर्कल कर लिया। सिमिलरली फॉर दिस हमने क्या सर्कल कर लिया, 1 सर्कल कर लिया। इस वाले में हमारे पास मिनिमम क्या है, अब इन सब में हमारे पास मिनिमम तो 1 था, बट 1 हमें पता है ऑलरेडी इस रो के अंदर कवर हो चुका है, तो हम 1 ना लेके फिर दूसरा मिनिमम लेंगे विच इज 4। अब हमारे पास मिनिमम हो जाएगा। सिमिलरली अब इस रो के अंदर हमारे पास मिनिमम क्या हो जाएगा, 3 मिनिमम हो जाएगा। हाँ, बट हम ऊपर वाले में 4 नहीं ले सकते, क्यों, तो हम इसको 4 ना लेके हम 3 को मिनिमम ले लेंगे। फिर सिमिलरली इसके अंदर मिनिमम क्या है, 3 हमारे पास मिनिमम आ जाएगा। फिर इस वाली रो के अंदर हमारे पास 2 मिनिमम और नेक्स्ट वाली के अंदर हमारे पास 4 मिनिमम। तो कॉस्ट की वैल्यूएशन के लिए हम सबको ऐड कर देंगे, मतलब 4 + 2 + 1 + 6 + 3 + 3 + 2 + 4। अब 6 कैसे आया, इस रो की जगह हमने इन सब में मिनिमम लिया था 6, तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 25 बन जाएगा। और 25 हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी जो हमारी उस पूरे रूट को कवर करने के लिए लगेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। और हाँ, इसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वो होती है हमारे पास O(n)² log n। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है O(n). तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पार्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।